ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को कंबाइंड फोम का अनुभव करने का इशारा कर रहे हैं। कोई भी कार्य करे, बाबा कहते अकेला नहीं करो। बाप और दादा दोनों मेरे साथ है। हम दोनों कंबाइंड है, एक दूसरे में मर्ज है। जैसे भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी हमारी यादगार है। शिव और पार्वती का जो कंबाइंड फॉर्म, जिसको कहा गया है अर्धनारेश्वर। आधा शंकर का बॉडी है, आधा पार्वती का है। तो ये है हमारे कंबाइंड फॉर्म की यादगार। याद करो वो भागवत की गोपियां, जब महारास होता था तो एक एक गोपी अनुभव करती थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण के साथ डांस कर रही हूं। तो ये चलते फिरते हमारे कंबाइंड फॉर्म की ये यादगार है। कभी मुरली में भी सुनते हैं, बाबा कहते विजुलाइज करो कि मैं आत्मा रूपी सीता, बाबा है मेरे राम। जब आत्मा रूपी सीता रावण की विकारों की जेल में बंद हो जाती है, तब परमात्मा रूपी राम इस धरती पर आकर मुझ आत्मा रूपी सीता को रावण की जेल से मुक्त कराते हैं। जिसकी यादगार में पूरा रामायण बन गया। तो बाबा कहते हैं ये भी हमारे कंबाइंड फॉर्म की यादगार है। फिर बाबा कहते कभी सोचो कि बाबा ही मेरे सच्चे सच्चे अमरनाथ है, और मुझ आत्मा रूपी पार्वती को, पार्वती अर्थात जो पार ब्रह्म में रहने वाली आत्मा, उस आत्मा को बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाकर मुझे अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। बाबा मुझे इस समय सत्यनारायण की कथा सुनाकर मेरा जीवन नारायण जैसा बना रहे हैं। बाबा ही मुझे इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुझ आत्मा को त्रिनेत्री बना रहे हैं। तो इन सारी बातों को जब याद करते हैं तो सचमुच में लगता है कि बाप दादा दोनों हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है। तो ये कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा आज 8 बातों की स्मृति दिला रहे हैं। पहली बात बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा के साथ मुझे शब्दों से भी कंबाइंड रहना है। मुख से सदैव बाबा 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 शब्द निकलता रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा की हम साकार में मुरली सुनते हैं, कितना बारी बाबा 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 ही शब्द निकालते हैं। दादियों के मुख से हम जब कोई क्लासेस सुनते हैं, कितना बारी बाबा शब्द निकलता है। तो ये हर कार्य करते हमारे मुख से भी बाबा 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 शब्द का अनहद नाद निकलता रहे। इसको कहते हैं शब्दों से भी मुझे कंबाइंड रहना है। फिर भावनात्मक लेवल, इमोशनली भी मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। तो भावनात्मक लेवल से भी बाबा के साथ मुझे जुड़ा हुआ रहना है। तीसरी बात है अनुभव में भी वो कंबाइंड स्वरूप का बार बार वो भाव रहना चाहिए।
जैसे जीवन में कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव करते हैं तो सोचो मैंने नहीं किया, बाबा ने मेरे द्वारा ये कार्य करवाया। तो उस समय भी बाबा के साथ और हाथ का अनुभव हम करते रहे। संबंधों में भी मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, पूरे वीक में एक एक संबंध को चूज कर लो और सारा दिन उस पर्टिकुलर संबंध का मुझे अपने जीवन में अनुभव करना है। क्योंकि संबंधों के रूप में भी जब हम बाबा को याद करेंगे ना, बाप, टीचर, गुरु, सखा, स्वामी, धर्मराज, जो भी हमारे संबंध है, तो अगर मैंने बाबा को याद किया तो बाबा मुझे उस पर्टिकुलर संबंध का अनुभव कराएगा। क्योंकि बाबा खाली बाप नहीं है, और भी तो सारे संबंध हमारे बाबा के साथ है ना, तो वो जोड़ना बहुत जरूरी है। तो संबंधों के रूप से भी मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। फिर पांचवी बात बाबा कहते हैं, हमारे अवेयरनेस में भी कंबाइंड फॉर्म चाहिए। स्मृति में भी बाबा अगर मेरी स्मृति में रहे तो फिर मुझे बाबा की मदद का अनुभव होता रहेगा। फिर हमारी दृष्टि में भी वो कंबाइंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि अगर मेरी दृष्टि में भी बाबा है तो बार बार अनुभव होगा कि मैं ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हूं, शिव शक्ति हूं। और फिर हमारी विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति हमारी दृष्टि भी पवित्र और बेहद की हो जाएगी। फिर संस्कारों में भी हमें कंबाइंड रूप का अनुभव करना है, क्योंकि बाबा के संस्कार कौन से है? बाबा तो सागर है, लेकिन मुख्य मुख्य जो बाबा के संस्कार है, जैसे बाबा रहम दिल है, बाबा क्षमा का सागर है, बाबा प्रेम का सागर है। तो इन संस्कारों में भी अगर मुझे बाबा याद रहा तो अंदर में अटेंशन रहेगा कि मुझे भी बाबा जैसा बनना है। तो वो संस्कारों में भी कंबाइंड फॉर्म चाहिए। और एक आठवीं बात बाबा बताते हैं कि हर कर्म करते हुए मुझे कंबाइंड रूप का अनुभव करना है। जैसे बाबा कई बार नहीं कहते मुरली में कि बच्चे हथ कार डे दिल यार डे, हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहो। तो ये 8 बातों में मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करना है। फिर सवाल उत्पन्न होता है कि कहाँ कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे? है तो कभी बाबा कहते हैं, सोचो कि भृगुटी में मेरी आत्मा तो बैठी ही है, साथ ही साथ बाबा भी मेरे साथ साथ है। तो भृगुटी में कंबाइंड रूप का अनुभव कर सकते हैं। परम धाम में भी बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं इस दुनिया में जब कर्म करते हैं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, सोचो बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली आत्मा नहीं कर रही हूं। तो अलग अलग स्थानों पर हम ऐसे बाबा के साथ का कंबाइंड अनुभव कर सकते हैं। फिर कितने प्रकार के कंबाइंड रूप का बाबा हमें इस समय अनुभव कराता है। ऐसा 4 कंबाइंड फॉर्म है जो इस समय हम अनुभव करते हैं। क्योंकि दोनों ही कंबाइंड है, आप अलग नहीं कर सकते। जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है ना, तो बाप दादा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि बाबा शिव बाबा में मर्ज हो गया। और यहाँ हम सवाल करते हैं किसको याद करें, शिव बाबा को याद करें या ब्रह्मा बाबा को याद करें?
अरे भाई दोनों कंबाइंड है तो कंबाइंड ही रहने देवे ना। वो कंबाइंड है, हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। या तो बाबा कहते हैं ऐसे कौन कौन से चार कंबाइंड फॉर्म जिसका बाबा अनुभव करा रहा है। उसको अलग करोगे तो इट वॉन्ट ऑपरेट, उसको कंबाइंड रखेंगे तो तभी वो काम करेंगे। तो जैसे हमारी आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है, आप अलग नहीं कर सकते। अलग करोगे तो वो काम नहीं करेगा। फिर बाप और दादा, दोनों भी कंबाइंड है ना, तो उनको भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अलग करोगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता। अभी हम ब्राह्मण है, संगम युग का हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। तो हर व्यक्ति के अंदर अपना संपूर्ण स्वरूप ऑलरेडी मर्ज है, जिससे मुझे ज्ञान योग की शक्ति से इमर्ज करना है। और चौथा है हमारा भविष्य का संपूर्ण संपूर्ण स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म है। हम्म, तो अभी इस समय हमें मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों क्वालिटीज का बैलेंस अपने जीवन में रखना है। जब इम्बैलेंस लाइफ हो जाती है तो एंजॉयबल नहीं होती ना। कई बार देखते हैं ना, कोई कोई में मैस्कुलिन क्वालिटीज ज्यादा है, कोई कोई में बहनों की क्वालिटीज ज्यादा है, तो देखो उनका जीवन कितना इम्बैलेंस होता है। तो बाबा कहते दोनों क्वालिटीज का बैलेंस, दिल दिमाग दोनों का बैलेंस अभी बाबा हमें करवा रहे हैं। तभी हम भविष्य में जाके हमारे परफेक्ट रूप विष्णु चतुर्भुज का वो अनुभव कर पाएंगे। तो आज ऐसे कंबाइंड रहने की बातें बाबा हम बच्चों को कर रहे हैं। और ऐसे कंबाइंड रहने से ही बाबा कहते हैं हमारी स्थिति बाप समान इजीली बन पाएगी। ओम शांति। तो आज